जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम राजा दुष्यंत और शकुंतला का विस्तृत चरित्र आपके सामने लेकर के आए हैं। हिरण का पीछा करते करते राजा दुष्यंत अपने अनुचरों से काफी दूर निकल आए थे, फिर भी उन्होंने उसका पीछा न छोड़ा। प्राण भय से हिरण तीव्र गति से भागा जा रहा था और उसे बेधने के लिए राजा दुष्यंत भी अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ा रहे थे। भागते भागते हिरण एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक पर्णकुटी बनी थी। हिरण कूलांच भर करके पर्णकुटी के पीछे जा छिपा। वेग से घोड़ा दौड़ाते हुए राजा दुष्यंत भी पल भर बाद कुटी पर जा पहुंचे, किंतु तभी उनकी आंखों ने एक ऐसा दृश्य देखा कि उन्होंने तुरंत घोड़े की रास खींच करके उसे रोक लिया और वहीं उतर पड़े। वह एक मनोरम उपवन में खड़े थे। सामने ही एक अति सुंदर 16 वर्षीय एक सुंदरी जो अपनी सहेलियों के साथ पुष्प चुन रही थी। इस युवती के शरीर पर मात्र एक गेरुआ वस्त्र था, किंतु उसका अद्वितीय रूप, दमकते सोने जैसा रंग और सांचे में ढले हुए अंग। राजा दुष्यंत कुछ क्षणों के लिए अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब पुणे सामान्य स्थिति में आए तो घोड़े को उन्होंने एक वृक्ष के तने से बांध दिया और उस सुंदरी का परिचय प्राप्त हेतु उसी ओर बढ़ चले। सहसा एक भ्रमर उस षोडशी के मुखमंडल पर मंडराने लगा। षोडशी ने पुकार करके अपनी सहेली से कहा, अरे ओ प्रियवंदा, जरा आकर के इस भ्रमर को तो भगा दे, कब से तंग कर रहा है। उसकी मुँह बोली सहेली प्रियवंदा बोली, अरे तू कैसी निष्ठुर है शकुंतला, बेचारा भ्रमर तो तेरे रूप पर मोहित होकर के गुंजन कर रहा है और तू उसे भगाने को कह रही है। प्रियवंदा हंस पड़ी और उसके साथ अन्य सहेलियां भी। भंवर था कि पीछे पड़ गया और उससे परेशान शकुंतला जब भी सहेलियों से उसे मार भगाने के लिए कहती तो वे सब उसका मजाक उड़ा देती। थोड़ी ही दूर पर एक विशाल वृक्ष के तने की आड़ से राजा दुष्यंत यह सब कौतुक देख रहे थे। वह शकुंतला को देख करके मुग्ध हो गए थे। राजा दुष्यंत ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह सुंदरी जो भी हो उसे अपनी रानी बनाएंगे। भ्रमर द्वारा शकुंतला को और अधिक सताया जाना दुष्यंत को अच्छा नहीं लगा और पेड़ की आड़ से निकल आए और आगे बढ़ करके उन्होंने भ्रमर को भगा दिया। एक अजनबी को एकाएक प्रकट होते देख करके शकुंतला की सहेलियां भयभीत होकर के वहां से भाग गईं। अकेली शकुंतला अचंभे में डूबी सी वहीं खड़ी रहेगी। तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला से उसका परिचय पूछा। शकुंतला ने बताया, मेरा नाम शकुंतला है, मैं महर्षि कण्व के इसी आश्रम में रहती हूँ। यद्यपि महर्षि कण्व ने मेरा लालन पालन किया है और वे मेरे लिए पिता के समान ही हैं, तथापि मैं महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। यह सुनकर के राजा दुष्यंत आश्वस्त हुए। अपना परिचय देते हुए उन्होंने अपने मन की भावना भी प्रकट कर दी कि हे सुंदरी, मैं तुम पर आसक्त हो गया हूँ। यद्यपि शकुंतला भी राजा दुष्यंत जैसे सुंदर पुरुष को अपने सम्मुख पाकर के शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी, तथापि उसने अपनी
निर्बलता प्रकट नहीं होने दी, किंतु दुष्यंत के प्रेम प्रस्ताव का उसने विरोध भी नहीं किया, वरन लज्जा गई अर्थात शर्म आ गई। उन दिनों कण्व ऋषि कहीं तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, किंतु राजा दुष्यंत के आगमन की बात सुन करके आश्रमवासी अन्य ऋषियों ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजा कुछ दिनों तक आश्रम में ही रहे। शकुंतला के सहचर्य में उनका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक दिन राजा दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, प्रजा मेरी राह देखती होगी, अतः मुझे शीघ्र ही लौट जाना होगा, किंतु मैं चाहता हूं कि जाने से पूर्व मैं तुमसे विधिवत विवाह कर लूं। जब तक पिताजी नहीं आ जाते यह कार्य संभव नहीं होगा। शकुंतला ने वस्तुस्थिति स्पष्ट की, किंतु हम इस धरती, आकाश और प्रकृति को साक्षी मान करके गंधर्व विवाह तो कर ही सकते हैं। दुष्यंत ने उपाय सोचा, किंतु विवाह के पूर्व आपको मुझे एक वचन देना होगा। राजन, बोलो, क्या वचन देना होगा? आपके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरा ही पुत्र होगा। यह कौन सी बड़ी बात है, मैं वचन देता हूँ, ऐसा ही होगा। यह कह करके राजा दुष्यंत ने अपनी अंगूठी उतार करके शकुंतला को पहना दी और बोले, इस वचन की याद के लिए मैं अपनी यह अंगूठी तुम्हें दे देता हूँ। इसे देखते ही मुझे अपना वचन याद आ जाएगा। इसके बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विवाह कर लिया। आश्रम से विदा होते समय उन्होंने शकुंतला को यह आश्वासन दिया कि राजधानी में पहुंचते ही वह शकुंतला को पूरे सम्मान के साथ महारानी के रूप में वहां से ले जाने की व्यवस्था करेंगे। किंतु काफी दिन बीत गए, ना तो राजा दुष्यंत का कोई समाचार शकुंतला को प्राप्त हुआ और ना ही कोई व्यक्ति उसे ले जाने के लिए आया। शकुंतला की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कभी कभी वह सोचती, कहीं राजा दुष्यंत उसे भूल तो नहीं गई, पर उसकी सखिया उसे समझाती, राजा दुष्यंत भूल जाने वाले व्यक्ति नहीं है, वह प्रतापी तथा न्याय प्रिय राजा है। तुमसे विवाह कर भला भूल कैसे जाएंगे। एक दिन शकुंतला राजा दुष्यंत की याद में खोई सी बैठी थी कि तभी मुनि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। शकुंतला की एकाग्र तंद्र तब तक भंग ही नहीं हुई, फिर भला वह मुनिवर का स्वागत कैसे करती। यह देख करके अति क्रोधी मुनि दुर्वासा कुपित हो उठे और उसी समय श्राप दे बैठे, हे स्त्री, जिसकी याद में खो करके तू अतिथि सत्कार तक भूल गई है, जा, वह पुरुष तुझे भूल जाए। शकुंतला की प्रिय सखियां प्रियबंदा और अनसुया यह श्राप सुन रही थी। वह लपक कर आगे बढ़ी और दुर्वासा मुनि के चरणों में गिर पड़ी। बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, शकुंतला तो नादान है और पति विरह में व्याकुल है, इसे आप इतना कठोर दंड ना दीजिए। दोनों की अत्यधिक अनुनय विनय से ऋषि दुर्वासा का क्रोध जब शांत न हुआ, तब वे बोले, श्राप तो वापस लिया नहीं जा सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रियजन की कोई निशानी दिखा देने पर वह फिर इसे पहचान लेगा। यह कहकर के मुनि दुर्वासा चले गए। दोनों सहेलियों ने आपस में सलाह करके शकुंतला को इस श्राप के विषय में कुछ नहीं बताया। कुछ समय पश्चात जब कण्व ऋषि वापस आश्रम आए तो डरते हुए शकुंतला ने राजा दुष्यंत से अपने विवाह की बात
उन्हें बता दी। सुन करके अप्रसन्न होने के बजाय ऋषि कण्व प्रसन्न हो उठे। बोले, तुम जैसी कन्या के लिए राजा दुष्यंत ही योग्य वर है। देवताओं की कृपा से ही यह शुभ कार्य संपन्न हुआ है। शकुंतला गर्भवती थी। यह जान करके महर्षि कण्व ने उसे बुला करके स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, पति के यहाँ जाने की तैयारी करो। फिर तुम्हारी संतान की शिक्षा दीक्षा भी तो राजकीय विधि से ही होनी चाहिए। पुत्र हुआ तो निश्चय ही वह दुष्यंत जैसा धीर वीर और प्रतापवान होगा। शकुंतला ने जब पिता तुल्य कण्व ऋषि की बात इस प्रकार से सुनी तो जाने की सारी तैयारी करके एक दिन शुभ मुहूर्त में वह पति के यहाँ चल पड़े। ऋषि कण्व तथा आश्रम के अन्य लोग उसे दूर तक छोड़ने गए। उसे विदा करते समय सबकी आंखें भर आई थी। मार्ग में गंगा नदी पड़ती थी। पवित्र नदी गंगा को प्रणाम करने के बाद शकुंतला नौका पर बैठी, किंतु गंगा को प्रणाम करते समय उसकी उंगली से राजा दुष्यंत की पहनाई अंगूठी कब और कैसे निकल करके जल में गिर गई, इसका जरा भी भान शकुंतला को नहीं हुआ। आखिर मुनि दुर्वासा का श्राप भी तो सत्य होना था। शकुंतला जब राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची तो दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला के बार बार कहने पर भी जब राजा को कुछ याद नहीं आया तो वह बिलख बिलख कर रोने लगी। सहसा उसे एक युक्ति सूझी। राजा को गंधर्व विवाह का प्रसंग याद दिलाते हुए शकुंतला बोली, याद कीजिए आर्यपुत्र, आपने मुझे वचन दिया था कि मेरा पुत्र ही आपके बाद सम्राट बनेगा। उस वचन की स्मृति के रूप में आपने मुझे अपनी अंगूठी भी दी थी। दुष्यंत ने पूछा, कहाँ है वह अंगूठी? यह रही। कह करके शकुंतला ने अपनी अंगूठी टटोली, पर अंगूठी वहां हो तब तो मिले। राजा दुष्यंत ने शकुंतला की खिल्ली उड़ाते हुए उसकी कठोर उपहास किया। शकुंतला का मन हाहाकार कर उठा। वह भाग करके राजदरबार से बाहर निकल गई। ऋषि कण्व के आश्रम से उसका एक शिष्य और भगवती गौतमी शकुंतला के साथ आई थी। वे पुण्य शकुंतला को अपने साथ लौटा ले जाना चाहते थे, किंतु शकुंतला ने इनकार कर दिया। बोली, पत्नी का स्थान उसके पति के घर में ही होता है, जबकि पति ही पत्नी को शरण देना अस्वीकार कर दे तो फिर सारे संसार में उसके लिए कहीं कोई स्थान नहीं रह जाता। शकुंतला अकेली ही निकट के एक वन में चली गई और वहां एक पर्णकुटी बना करके रहने लगी। राजा दुष्यंत ने उसकी भयंकर उपेक्षा की थी। इसके बावजूद शकुंतला के मन में पति के प्रति कोई कटुता नहीं आई। वह सोचती कि उसके दुर्भाग्य के कारण ही उसे इस प्रकार का दंड मिला है। दिन बीतते गए। यथा समय शकुंतला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया भरत। भरत कुछ बड़ा हुआ तो शकुंतला उसे शिक्षा देने लगी। वह स्वयं पुत्र को धनुर्विद्या भी सिखाती। भरत अपनी माता से बड़ी रुचि से शिक्षा ग्रहण करने लगा। भरत बड़ा साहसी और निडर था। वह खूंखार शेर की पीठ पर भी निर्भय होकर के सवार हो जाता और उसके कान उमेट उसे घोड़े की तरह दौड़ाने पर विवश कर देता। कभी वह उसके जबड़े पर मुक्के मार मार करके कहता, चल अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा।
कुछ काल बाद दुष्यंत के राज्य के एक मछुआरे ने गंगा नदी में जाल डाल करके मछलियां पकड़ी। एक बड़ी सी मछली को काटते समय उसके पेट में से एक सुंदर अंगूठी निकली। मछुआरे ने प्रसन्न होकर के उसे अपनी अंगूठी है उसको अपनी उंगली में पहन लिया। एक दिन वह अंगूठी किसी राज सिपाही ने देख ली। उसने उसी क्षण मछुआरे को पकड़ लिया और कोतवाल के पास ले आया। अंगूठी देखते ही कोतवाल चौंक उठा, बोला, अरे यह तो राजमुद्रिका है। क्यों रे, तूने महाराज की रत्न जड़ित इतनी कीमती अंगूठी कहाँ से चुरा ली और कैसे चुरा ली? भय से थर थर कांपते हुए मछुआरे ने सारी बात सच सच बता दी, पर सेनापति को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। उसने मछुआरे को राजा के सामने राज दरबार में प्रस्तुत कर दिया। इस अंगूठी को देखते ही दुष्यंत को तुरंत शकुंतला से अपने प्रणय, गंधर्व विवाह तथा दिए गए वचन की याद आ गई। उन्होंने मछुआरे को तो दंड के स्थान पर पुरस्कार देकर के विदा किया और स्वयं राजभवन में जाकर के निढाल पड़ गए। वह शकुंतला के लिए व्याकुल होकर के विलाप करने लगे। मंत्रियों ने शकुंतला को खोजने के लिए लाखों युक्तियां की, परंतु उसका कुछ पता न चला। शकुंतला के वियोग में राजा दुष्यंत की हालात दिन प्रतिदिन गिरने लगी। वे राज दरबार में भी नहीं जाते थे। राग रंग से दूर एकांत में पड़े अपने आप को कष्ट देते रहते। खान पान की भी सुध न रहती। दिन रात शकुंतला की रट लगाते रहते। कभी कभी जब आवेग झेल ना पाते तो मूर्छित हो जाते थे। राजा की यह दशा देख करके सभी लोग त्रस्त थे। शकुंतला की खोज में दूर दूर तक गए। दूत भी देश विदेश की खाक छान करके जब असफल लौट आए, तब तो रही सही आशा भी जाती रही। राजा दुष्यंत का शरीर दिनों दिन क्षीण होने लगा। एक दिन शरद ऋतु में मंत्रीगण राजा दुष्यंत का मन बहलाने के लिए उन्हें तपोवन की शोभा दिखाने हेतु राजमहल से बाहर ले जाने में सफल हो गए। उस ऋतु में तपोवन की शोभा देखने योग्य थी। हरे भरे वृक्ष लहलहा रहे थे। स्थान स्थान पर रंग बिरंगे फूलों के झुरमुट थे। झरने कल कल की ध्वनि करते हुए बह रहे थे। चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था, किंतु दुष्यंत की उदासी यहाँ आकर भी दूर ना हुई। प्रकृति की सुंदरता में भी उन्हें शकुंतला का ही रूप दिखाई देने लगा। सहसा राजा दुष्यंत ने एक ऐसा दृश्य देखा कि वे स्तब्ध रह गए। सामने एक भयानक सिंह मुंह खोले बैठा था और उसके मुंह में हाथ डालकर एक नन्हा बालक उसके दांत गिन रहा था। रथ रुकवा करके राजा दुष्यंत उतर पड़े और उस बालक के पास जा पहुंचे। उसे गोद में उठा करके उन्होंने बड़े स्नेह से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने उत्तर दिया, मेरा नाम भरत है। और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बालक ने कहा, महाप्रतापी राजा दुष्यंत। दुष्यंत चौंक पड़े। पूछा, तुम रहते कहाँ हो? तभी राजा दुष्यंत ने गौर किया कि भरत की हथेली पर चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। वह बड़ी गहराई से सोचने लगे कि किसका पुत्र हो सकता है। पिता के रूप में तो उन्हीं का नाम बता रहा है। तभी भरत को पुकारती हुई शकुंतला कुटी से बाहर आई
और उसे देखते ही दुष्यंत हा शकुंतला यह कह करके मूर्छित हो गए। मूर्छा टूटने पर उन्होंने देखा कि शकुंतला उनके ऊपर झुक करके तालपत्र से उन्हें हवा कर रही थी। राजा दुष्यंत ने अवरुद्ध कंठ से कहा, शकुंतले, मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, दोष तुम दोनों में से किसी का भी नहीं है। यह सब महामुनि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ है। शकुंतला पतिव्रता है और भरत तुम्हारा ही पुत्र है। राजा दुष्यंत स्वयं रथ पर शकुंतला को लेकर के अपनी राजधानी लौटे और राजकीय सम्मान के साथ उसे महारानी के पद पर आसीन किया। दुष्यंत के बाद उनका पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ। कहते हैं कि इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, अगर आप इसी तरह के सभ्य दृष्टांत और महापुरुषों की जीवनी, ज्योतिष से जुड़े तमाम तरह के टोटके और ऐतिहासिक धरोहरें, हिमाचल की यात्राएं और भारतवर्ष की यात्राएं, इन सब पर विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।